बाला जी पूरे साथ खड़े हैं आपके। देखिए, मैं शुरू से ही उत्साहित हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जोन बारला जी विगत दिनों में भी हमारे नेता थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। वे हमारे तराई डुआर्स के विशेष करके आदिवासी समाज के, गोरखा समाज को नेतृत्व हैं। निश्चय ही मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि पेपर मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा और हमें पूर्ण विश्वास था कि उनका आशीर्वाद प्राप्त है, हमें हमें उनका सहयोग अवश्य ही मिलेगा। अंततः केवल मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, हमारे अब अभी वर्तमान में हमारे मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परिवार बड़ा होने से बर्तन में आवाज़ तो आती है, इसका मतलब नहीं है कि बर्तन को हम बाहर फेंक देते हैं, बर्तन अंदर ही रहता है। तो आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आगामी काल से हम लोग सभी मैदान में एक साथ उतरेंगे और जिस जोश के साथ में 2019 में काम हुआ था, उससे दोगुना जोश के साथ में पूरे अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। कितना चुनौती मानते हैं इस बार आप? देखिए, चुनौती खेल, कोई भी टीम को हम लोग कमज़ोर नहीं मानते हैं। प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी ही होता है, उसको उसी रूप से हम लोग, लेकिन हम अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में हम लोग करते जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता, तराई डुआर्स के, अलीपुरद्वार के वासी, उत्तर बंगाल के वासी विगत दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। জেতার ক্ষেত্রে কতটা আশা? দেখুন, জিতার ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে আশাবাদী। কেননা যেভাবে টিএমসি বর্তমান শাসক দল যেভাবে লাগাম ছাড়া দুর্নীতি করেছে, সেটা সব জানে মানুষ। যে কীভাবে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে, 100 দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে দুর্নীতি হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে যে রাস্তাঘাট যে তৈরি হচ্ছে সেটাও নিম্নমানের হচ্ছে। তারপরে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশনের মাধ্যমে জলের কাজ হচ্ছে, কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে, নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, মানুষ জল পাচ্ছে না। তো এই যে দুর্নীতিবাজ সরকারকে কেউ চায় না, সবাই একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সরকার চায়। তাই ওনারা চাচ্ছেন যে এবার বিজেপি গতবার যেভাবে জিতেছিল এবারও জিতবে। এবং বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রটা চা বলাইকে কেন্দ্র করে আছে, 116টি চা বাগান, 473টি বুথ আছে। আর টিএমসি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চা বাগানে যে ফ্রিঞ্জ বেনিফিটগুলো ছিল, যে সুযোগ সুবিধাগুলো ছিল, যেরকম ছাতা, তিরপাল, চপ্পল, কম্বল, তারপরে লাকড়ি, রেশন পেত, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু টিএমসি আসার পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে কলম কাটার জন্য কলম ছুরি পাওয়া যেত, এখন দিচ্ছে না। ছিলিং করার জন্য ছিল ফড়ুয়া পাওয়া যেত। এইগুলো যে জিনিসপত্রগুলো দরকার ছিল, জিনিসপত্রগুলো দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে अच्छा না? मनोज जी, अब सांसद बनने के साथ 5 ऐसा क्या काम करेंगे यहाँ पर, आपका क्या प्लान है? देखिए, एक तो हमारे मंत्री साहब ने जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की शुरुआत किसी कारणवश या एमसीसी लागू हो जाने के कारण नहीं हो पाया, ये हमारा प्रथम प्रायोरिटी में रहेगा कि जिस ज़मीन पर चिन्हित किया गया है सुपर स्पेशलिस्ट जमीन, वहीं पर हॉस्पिटल का हम लोग शिलान्यास करेंगे, निर्माण भी होगा और हमारे 5 साल के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री उसका फीता भी काटेंगे। और साथ ही चाय बागान है, आपका टाउन इलाका है, कृषि क्षेत्र है, बनबस्ती है, सभी में चैलेंजेस है, समस्या है। उन सभी समस्या का समाधान के लिए हम लोग काम करेंगे। আচ্ছা মনোজ দা, মানে অভিমান কিভাবে ভাঙলো তাহলে জমদা? দেখুন, মান অভিমান কিছুই ছিল না, ঠিক আছে? মান অভিমান কিছুই ছিল না। সাময়িক দেখুন, যে মানে আমরা বলতে পারি যে কিছু সময় একটু মান অভিমান থাকে, সে মান অভিমান কাটাটাই স্বাভাবিক আছে। সেটা যে বড় ধরনের কিছু আছে সেটাকে বাড়িয়ে আমার বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। সেটা মিডিয়াতে অনেক কিছু লিখে দিয়েছে, না বলেও অনেক কিছু লেখা হয়েছে, সেটা সেরকম কিছুই ছিল না, ঠিক আছে? উনি আগে যে ছিলেন যেরকম ছিলেন এখন ওই রকমই আছে, তাতে কোনো দুমত নেই। উনি তো বলে দিয়েছেন যে আমি ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আমার প্রচার অভিযানটা চালু ছিল, কিন্তু সেটাকে হয়তো কোনো কারণে অন্য পথ দিয়ে এটা চালানো হয়েছে। दादा मतलब प्रचार के दौरान आप भी चा बागान में जा रहा है और विरोधी दल का भी चा बागान में तो जा रहा है। चा श्रमिकों का समस्या लेकिन जो है वैसा ही है, कुछ भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। इस विषय में क्या देखिए, किस तरह से देखिए, चाय बागान में आप एक काम बता दीजिए जो राज्य सरकार किया है, एक बता दीजिए जो राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं एक एक करके बता दूंगा कि केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया है। ये राज्य सरकार सत्ता में आने के बाद चाय बागान में जो सब्सिडी रेट में राशन मिलता था उसको सरकार ने बंद कर दिया। चाय बागान में मिलने वाला लकड़ी को ये सरकार ने बंद कर दिया। चाय बागान में छाता मिलता था, चप्पल मिलता था, त्रिपाल मिलता था, पत्ती तोड़ने के लिए जो चाहिए था झोली रुमाल वो मिलता था। पूर्णिंग के समय में कलम छुरी मिलता था, पतंग मिलता था, छील फड़ुआ मिलता था।
मेडिकल फैसिलिटी था, स्कूल बस था, ये समस्त सुविधा को वर्तमान शासक दल ने मालिक से मिल करके उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के, चंदा लेकर के ये पूरा वंचित कर दिया श्रमिकों को, और श्रमिकों को कुछ नहीं मिला। इससे श्रमिकों के में क्षोभ है कि ये सरकार आने के बाद में ये सारा काम ठप कर दे। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में 35 किलो राशन, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर में पानी की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर का व्यवस्था, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रत्येक घर में टॉयलेट की व्यवस्था, उसके बाद में आपका आजकल लकड़ी नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में माताओं को यदि कोई गैस देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था, कोरोना महामारी के समय में जिन माताओं के नाम में जनधन अकाउंट था 500 रुपये 3 महीना देना, और जिन माताओं ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस पाया तो उनको 3 महीना गैस का पैसा देना, और उसके बाद में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक चाय बागान में सीसी रोड हो, फेबर ब्लॉक का रास्ता हो, या आपका पक्का ड्रेन हो, या कल्वर्ट, ये सारा काम चाय बागान में यदि कोई कर रहा है तो केंद्र सरकार कर रहा है। और यहाँ पर ये टीएमसी सरकार के केवल नाम बदल करके चला रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बांग्ला आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम बांग्ला सड़क योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी का व्यवस्था, जल सपनों, उसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से टॉयलेट का व्यवस्था और निर्मल बांग्ला। अच्छा मनोज ये जी, सारा काम जो है केंद्र सरकार करिए, लोग नाम बदल करके चढ़ा रहे हैं। केंद्र राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया चाय बागान में, केवल हल्ला मचा रहा है। अच्छा हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी मिनिमम वेजेस लागू नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कहना है आपका? हाँ देखिए, ये राज्य सरकार क्या कोई आइन कानून कोर्ट को मानती है क्या? नहीं मानती है। ये सरकार जो है अपना मनमौजी चलता है। आने वाला समय में जो हमारा बीजेपी BTW एक साथ मिल करके जो मिनिमम वेज है, उसके बाद हम लोगों को ज़मीन के पट्टा के जगह में हम लोगों को ज़मीन का मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए, और उसके बाद में आपका जो ये जो अवसर प्राप्त करने का जो उम्र है ये 58 से 60 करना पड़ेगा। और अभी ये टीएमसी आने के बाद क्या हुआ कि चाय बागान में पत्ती तोड़ने वालों का प्रोरोटा सिस्टम नहीं था कि जो जैसे 27 किलो टास्क है तो 27 किलो तोड़ लेने से आपका हजिरा हो गया, लेकिन 27 से आप कम तोड़ेंगे तो अनुपातिक रूप से आपका रुपया कटेगा। तो ये पहले नहीं था, ये टीएमसी आने के बाद ही ये चालू हुआ है। इसलिए क्या है, श्रमिकों का शोषण है। उसके बाद ELP एक्स्ट्रा लीव प्राइस जो है पहले 2009 में चुक्ति के अनुसार से 3 रुपये बढ़ा था, लेकिन 15 साल हो गया, 2024 हो गया, 3 रुपया से बढ़ा नहीं है। तो ये कई काम जो है आने वाला समय में हम लोग जोनदा के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन खड़ा करेंगे, और जिन फ्रिंज बेनिफिट या जो सुख सुविधा से वर्तमान शासक दल चाय बागान के श्रमिकों को वंचित कर रहा है, उन समस्त चीज़ों को लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आने वाले